हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका निष्कर्ष है जैसे को तैसा। एक गांव में दो बुढ़िया रहती थी, श्यामा और चंदा। दोनों पक्की सहेली थी, किंतु एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका न छोड़ती। एक दिन की बात है, गांव में बिजली नहीं आ रही थी तो रात भर श्यामा सो ना सकी। सवेरे सवेरे उसकी आंखें लगी तो उसने एक सपना देखा कि वह अपने सुंदर लंबे बालों को कंघा कर रही है। कंघी करते करते अचानक उसके बाल टूटने लगे और देखते ही देखते उसके आधे से अधिक बाल गिर गए। इतने में ही उसकी आंखें खुल गई और वे हड़बड़ा कर उठी। देखा कि ये तो एक सपना था। उसने शीशे में अपना चेहरा देखकर चैन की सांस ली, किंतु उसके मन में ये डर बैठ गया था कि कहीं ये सपना सच ना हो जाए, क्योंकि उसने सुना था कि सुबह सुबह देखा गया सपना सच हो जाता है। अब तो वह बड़ी परेशान हो गई। किसी भी चीज में उसका मन नहीं लगता, ना ठीक से खाती, ना ही पीती, ना ही सो पाती। इसी चिंता में वो कमजोर भी हो गई। तब उसने सोचा कि क्यों ना गांव के डॉक्टर के पास जाकर अपने बालों को टूटने से बचाने की कोई दवाई ले लूं। ऐसा सोचकर वो घर से निकली। थोड़ी दूर चलने पर उसे लगा कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने देखा तो चंदा उसके पीछे पीछे चली आ रही थी। चंदा ने पूछा, कहाँ जा रही है श्यामा? पहले तो श्यामा ने बात टालने की कोशिश की, लेकिन चंदा ने बहुत जोर देने पर उसने सारी बात बता दी। अब डॉक्टर के पास पहुंचकर उसने दवा ले ली और घर आ गई। डॉक्टर ने श्यामा से कहा था कि इस्तेमाल करने से पहले ये दवाई धूप में थोड़ी देर के लिए रख दे। अब उसे लगा कि चंदा के घर पर धूप अच्छी आती है, वहीं रखा थी। उसने चंदा के घर पर वह दवा रख दी और घर आकर अपना बाकी काम निपटाने लगी। इस बीच चंदा को शरारत सूझी और उसने दवा में कुछ मिला दिया। कुछ देर बाद श्यामा दवा ले गई और जब लगाया तो उसके बाल और ज्यादा टूटने लगे। वह गुस्से से उस डॉक्टर के पास गई और सारी बात बताई। डॉक्टर को समझते देर न लगी और उसने मिलावट के बारे में श्यामा को बता दिया। श्यामा समझ गई थी कि वे चंदा की शरारत है। उसने उसे सबक सिखाने की ठान ली। अगले दिन श्यामा बाजार से नकली बाल खरीद कर ले आई और उसे सिर पर लगा लिया। कुछ देर बाद चंदा ये देखने उसके घर पहुंची कि उसके द्वारा मिलाए गए पदार्थ का श्यामा पर क्या असर हुआ। वह सोचती आ रही थी कि श्यामा का खूब मजाक उड़ाएगी, पर यह क्या, उसने देखा कि श्यामा के बाल तो बहुत ही घने व लंबे हो चुके थे। अब बदला लेने की बारी श्यामा की थी। वे चंदा से बोली, देख बहन, डॉक्टर की दवाई का कितनी जल्दी असर हुआ। मैं तो तुझे भी ये दवा लगा दूं, तेरे बाल भी काले और घने हो जाएंगे मेरी तरह। चंदा ने कहा कि हाँ दीदी, लगा दो, मेरे भी बाल घने और लंबे हो जाएंगे। वैसे भी मेरे बाल सफेद और कमजोर हो गए हैं। मन ही मन हंसते हुए श्यामा ने वे दवा चंदा को लगा दी। कुछ देर बाद चंदा के बाल भी श्यामा के ही असली बालों की तरह हो गए। चंदा को बड़ा गुस्सा आया और उसने श्यामा के बाल जैसे ही खींचे तो श्यामा की नकली बाल निकलकर उसके हाथ में आ गई। अब चंदा को अपने किए पर बड़ा पछतावा हुआ और अपनी करनी के लिए श्यामा से माफी मांगी। इस पर श्यामा ने उसे माफ कर दिया और दोनों ने आपस में एक दूसरे को कभी भी ना सताने की कसम खाई और दोनों बड़े प्रेम से रहने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि हम जैसा करते हैं हमें वैसा ही मिलता है, जैसे को तैसा, यानी कि टिट फॉर टैट। इसलिए हमें कभी भी किसी और के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहिए।